Hello students, welcome to Concepts and Compounds. So, in this video, we will continue our class 12th haloalkanes and haloarenes series. So, in this series, in this video specifically, we will discuss today the methods of preparation of haloalkanes and haloarenes. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लोग हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो होगा हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स के बारे में कि हम लोग हेलो एल्केन्स को आप कैसे बना सकते हो, किस किस मेथड से हम उसको बना सकते हैं। तो फर्स्ट इज फ्रॉम एल्कोहल्स। अल्कोहल का यूज करके हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलोएरीन्स वगैरह का सिंथेसिस करेंगे। तो फर्स्ट इज, ये आपको याद रखना है, अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल लोगे, इफ यू हैव अ प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, then the reagent will be we will add hydrogen chloride in the presence of zinc chloride. Okay, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल दोनों के केसेस में हम लोग HCl के एडिशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन्स। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, टर्शियरी अल्कोहल, इफ वी हैव टर्शियरी अल्कोहल, देन by just shaking the tertiary alcohol with HCl we will get alkyl halide. तो दोनों में डिफरेंस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इफ वी हैव दिस प्राइमरी और सेकेंडरी then we have to use zinc chloride also, but in case of tertiary alcohol by simply shaking with HCl we get the product, and the product is what, alkyl halide, but it's kind of a what, haloalkanes. ये दोनों क्या है आपके, हेलो एल्केन्स। क्लियर? सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगा एंड आपका हेलोएल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में हमें सिर्फ क्या चाहिए, HCl चाहिए, है ना। हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ HCl का यूज करेंगे और जस्ट बाय शेकिंग हमें आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ primary and secondary we have to use HCl in addition to zinc chloride also. Okay, so it will affect the rate of this reactivity of alcohols. So in conclusion, if we use alcohol, है ना, ROH, where R is the number of carbon chains. So first reagent is, if we use HCl, फर्स्ट जो भी हमने देखा है अपना HCl, अगर आप HCl यूज कर रहे हो, HCl और जिंक क्लोराइड, तो आपका RCl है ना, जो आपने यहाँ पे हेलोजन ग्रुप यूज किया है, दैट विल अपीयर हियर। Then second is sodium bromide in acidic medium. Then we have this haloalkanes. Now PCl5, PCl5 ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आप देखो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन के फॉर्म में, है ना, 1 मार्क्स में बेसिकली। तो अल्कोहल when react with PCl5 it will form haloalkanes, then POCl3 and hydrogen chloride. Then next is your रेड फॉस्फोरस एंड हियर यहाँ पे आप कोई हेलोजन यूज करोगे, जनरली हम लोग क्लोराइड और ब्रोमाइड ही यूज करेंगे। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे यूज करोगे बेटा उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे यूज किया है Cl2, अगर आपने यहाँ पे यूज किया है Cl2 तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RCl। अगर आर बी यहाँ पे Br2 है तो ये हो जाएगा आपका RBr। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक केस देखते हैं कि जब आप आयोडीन यूज करोगे, है ना, तो जब आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो इसमें एक यील्ड का यील्ड, है ना, जो परसेंटेज ऑफ आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा दैट विल बी इन अनदर, सारे केसेस में अलग अलग परसेंटेज में होगा। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज बात कर रहे हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट का यील्ड होगा वो आपका ब्रोमीन और आयोडीन इन दोनों में बेटर होगा, इसीलिए हम लोग क्लोरीन को कम प्रेफर करेंगे, प्रोफिट ज्यादा किसको करेंगे, Br2 एंड I2 को। ओके, so we will have like Ri or RBr mostly. Then we will treat our alcohol with thionyl chloride. This SOCl2 is thionyl chloride. Okay, तो जब आप किसी अल्कोहल को ट्रीट करोगे थायोनिल क्लोराइड से, तो आप देखो यहाँ पे क्लोराइड है तो सिंपली ये क्या करेगा आपका, क्लोराइड
सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्किन बनाएगा। ओके, HCl, SO2 गैस, यहाँ से सल्फर ऑक्सीजन हमारा SO2 गैस के फॉर्म निकल जाएगा और एक HCl। ओके, सो दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्किन्स विद द यूज ऑफ एल्कोहल्स। अभी हम लोग सिर्फ एल्कोहल की बात की है ना। एल्कोहल हमने देखा क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में HCl और ZnCl2 दोनों चाहिए। टर्शरी के केस में जस्ट बाय शेकिंग द टर्शरी अल्कोहल विथ HCl वी विल हैव एल्काइल हैलाइड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स का यूज करके हम लोग हेलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे। फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन का यूज करके बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, है ना। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन मतलब कि यहाँ पे आपको एक फ्री रेडिकल मिलेगा, ठीक है। अब वो फ्री रेडिकल क्या करेगा, वो एडिशन शो करेगा किस पे, एल्केन्स पे, और आपको क्या बना के देगा, हेलो एल्केन्स। तो लेट सपोज यहाँ पे आपका एल्केन है CH4 और हम लोग क्या करा रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीनेशन करा रहे हैं या फिर ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। लेट सपोज हम लोग क्लोरीन का एडिशन करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक मिक्सचर मिलेगा। उस मिक्सचर में हमारा मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स बनेगा। मोनो यानी कि आपके पास एक सिंगल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन, और धीरे धीरे करके सारे जो हाइड्रोजन है ना वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट केस में आपका एक बार आपने रिएक्शन कराया CH4 + Cl2, तो ये बनेगा आपका CH3Cl। फिर फर्दर आप इसको रिएक्शन कराओगे Cl2 के साथ, फिर से क्लोरीनेशन होगा, तो ये बनेगा बेटा आपका CH2Cl2। देन फर्दर ये कराओगे क्लोरीनेशन, देन वी विल हैव CHCl3 एंड एट लास्ट वी विल हैव CCl4 लाइक दिस। तो ये जो है आपका, एक तो आपका आइसोमेरिक मोनो भी बन रहा है ना, उसके बाद पॉली हेलो एल्केन्स भी बनेंगे। लेकिन मोनो और जो पॉली बनता है तो इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। और किसी एक कंपाउंड का जो यील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसकी वजह से ये मेथड थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन हाँ, अगर प्रॉपर कंडीशन हमें मिलती है तो ये रिएक्शन अपने आप भी हो सकता है। इफ वी हैव एल्केन्स और एनी हाइड्रोकार्बन्स एंड if we do chlorination or bromination, then it will undergo this process. Okay, here some examples are given, like this we have alkanes and we treated this Cl2। हमने यहाँ पे क्या किया है, क्लोरीनेशन किया है। क्लोरीनेशन किया है तो यूवी लाइट चाहिए, या फिर हम इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो आपके पास देखो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना। दिस CH3 CH2 CH2Cl एंड दिस CH3Cl। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली आपका एक जो क्लोरीन है यहाँ पे एडिशन शो कर रहा है और दूसरा आपका क्लोरीन यहाँ पे एडिशन शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यील्ड किसी कंपाउंड की काफी लो होगी और इनको सेपरेट करना काफी मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू सेपरेट होता है। सेकेंड, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इससे हर बार क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है ना। कोई भी ऐसा साल नहीं है जो कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आए होंगे। तो फर्स्ट इज लाइक आपको एल्कीन का यूज करके बनाना है हेलो एल्कीन्स। तो देखो बेटा यहाँ पे दो केस आते हैं, एक तो है आपका सिमेट्रिकल केस, है ना। फर्स्ट इज योर सिमेट्रिकल केस एंड सेकंड इज योर एसिमेट्रिकल केस। तो देखो, जब आपके पास सिमेट्रिकल केस होगा तो यहाँ पे आप सिंपली कहीं पे भी एडिशन करा सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सिमेट्रिकल के केस में, तो सिमेट्रिकल के केस में लेट अस सपोज वी हैव दिस एल्कीन और हमें यहाँ पे HBr का एडिशन कराना है। तो हम लोग दो तरीके से एडिशन करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, या तो हम लोग लेट अस सपोज कार्बन 1 एंड कार्बन 2। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन 1 पे इस हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं और कार्बन 2 पे हमने क्या ऐड कराया है, Br। हो गया। दूसरा केस हो सकता है कि फर्स्ट वाले कार्बन पे हम लोग ब्रोमीन को ऐड करा दें और सेकंड कार्बन पे हम लोग ऐड करा दें हाइड्रोजन को। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, अगर इसका नाम नोमेनक्लेचर करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, CH3 CH2 Br। यहाँ पे भी क्या बन रहा है, CH2 Br CH3, है ना, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे आप इधर किसी भी कार्बन पे आप नेगेटिव एंटिटी को ऐड करा सकते हो इजीली, है ना। बट अगर आपके पास केस आता है एसिमेट्रिकल का, बट इफ यू हैव केस ऑफ एसिमेट्रिकल देन यू हैव टू फॉलो मार्कोवनिकोव्स रूल। ओके, मार्कोवनिकोव रूल आपको फॉलो करना होगा। अब देखो मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एल्कीन है क्या है,
एसिमेट्रिकल, यानी कि अगर आप देखो तो डबल बॉन्ड के इस साइड 2 कार्बन है और यहाँ पे आपका 1 कार्बन है, तो ये जो एल्कीन है दैट इज योर एसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इस एल्कीन पे हमें ऐड कराना है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, सो मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता है बेटा कि जो मार्कोवनिकोव रूल्स में जो नेगेटिव एंटिटी होगा वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन होगा, है ना, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। डबली बॉन्डेड की बात हो रही है तो ये आपका क्या है, डबली बॉन्डेड है ना। अब इस दोनों कार्बन में ये जो हाइड्रोजन है इसके पास हाइड्रोजन की वैल्यू कम है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब जो आपने रिएजेंट लिया है HBr, इसका जो नेगेटिव एंटिटी है दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड पॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन आपका CH2 के पास आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Br and CH3. This will be our major product. Okay, clear? तो एसिमेट्रिकल एल्कीन्स जहां भी मिलेगा आपको HX का एडिशन कराना है, देन वी विल फॉलो व्हाट, मार्कोव-निकोव्स रूल। ओके, नाउ मूविंग टू एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा है, एडिशन ऑफ HBr, है ना, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड्स के फॉर्म में हमने यहाँ पे एडिशन कराया है। अब हम लोग क्या करना है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस का एडिशन देखना है। तो हैलोजेंस के एडिशन में ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ये भी बिल्कुल वैसा ही चलेगा। तो देखो यहाँ पे अब दोनों सेम सेम है, मतलब आपके पास दो दो एटम्स हैं दैट इज सेम Br। इसके पहले वाले केस में एक हाइड्रोजन था और एक ब्रोमाइड था, है ना, यहाँ पे दोनों ब्रोमीन है। तो इधर आप यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करो या फिर यहाँ ब्रोमीन ऐड करो, प्रोडक्ट विल बी सेम, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डाई ब्रोमाइड। होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट प्रोसेस इज बाय हैलोजन एक्सचेंज। अब देखो हैलोजन एक्सचेंज टॉपिक के अंदर आपको बेटा 2 नेम्ड रिएक्शन मिलेंगे एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन बेसिकली है क्या, ये आपका हैलोजन एक्सचेंज है ना। इसमें क्या होता है, हैलोजन का एक्सचेंज होता है। तो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो X भी हमारा हैलोजन है, X हमारा क्या है, एक हैलोजन है। यहाँ पे आयोडाइड, ये भी क्या है आपका हैलोजन ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, Ri एंड देन NaX। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल देख सकते हो। तो हमारे पास ये एल्काइल हैलाइड है CH3Cl, इसको हमने ट्रीट किया सोडियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो देखो सोडियम आयोडाइड है और अल्काइल हैलाइड है, यहाँ भी हैलोजन यहाँ भी हैलोजन, यानी कि कौन सा रिएक्शन है, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हैलोजन का एक्सचेंज करा देंगे। देन वी विल हैव CH3I एंड NaCl, सिंपली हैलोजन का एक्सचेंज करा देंगे। ये हैलोजन सोडियम के पास चला गया और ये आयोडाइड ग्रुप आपका इस मिथाइल ग्रुप के पास आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। रिएजेंट याद रखना है आपको कि फिंकलस्टीन में आपके पास एल्काइल हैलाइड है और सोडियम आयोडाइड, है ना, सोडियम आयोडाइड रहेगा। तो आप क्या कराओगे वहां पे, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, बिल्कुल ऐसे ही आपको एक और रिएक्शन मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, है ना। तो अब देखो इसके केस में क्या था, जब आपने फिंकलस्टीन किया था तो हमें एक सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड एज अ हमारा बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो बाई प्रोडक्ट है बेटा, इसको आप वहां से सेपरेट कर सकते हो अगर आप उस सोल्यूशन में क्या ऐड कर रहे हो, एसीटोन, है ना। अगर आपने इसमें ड्राई एसीटोन ऐड किया है, लेट सपोज बीकर है, इसमें आपने रिएक्शन कराया और इसी में आपको सोडियम क्लोराइड भी मिला हुआ है और आपका हेलो एल्केन भी है ना। तो कुछ कैसे उसको सेपरेट करोगे, तो आप इसमें क्या ऐड करोगे, ड्राई एसीटोन। तो जब आप ड्राई एसीटोन इसमें ऐड करोगे तो वो जो आपका बाई प्रोडक्ट था, जैसे कि NaCl हो गया, NaBr हो गया, वो आपको क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका फिल्टर आउट कर लोगे तो आपका NaCl और NaBr सेपरेट हो जाएगा और आपका हेलो एल्केन सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन बिल्कुल वैसे ही सेम है, बस यहाँ पे नेम कुछ डिफरेंट है क्योंकि हमने रिएजेंट भी यहाँ पे डिफरेंट लिया है। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन ऑल्सो टाइप ऑफ हेलोजन एक्सचेंज, ये भी आपका हेलोजन एक्सचेंज है। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ हेलोजन एक्सचेंज, बट इसमें जो रिएजेंट्स यूज करेंगे, इसमें देखो जनरली जितने भी रिएजेंट्स सब में क्या है, हमारे
फ्लोराइड है ना। तो अगर आपको एग्जाम में कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड मिलता है ना, और रिएजेंट है उसमें फ्लोराइड है, मतलब दोनों में तो हेलोजेंस है लेकिन उसमें क्या है, फ्लोराइड है, तो यानी ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, दिस इज योर स्वार्ट्ज रिएक्शन। यहाँ पे भी कुछ ट्रिकी नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज करा देना है, ठीक है। तो फ्लोराइड्स यहाँ पे आ जाएंगे एल्काइल ग्रुप के साथ, और ये सिल्वर फ्लोराइड आपका डिफरेंट अलग हो जाएगा। और स्वार्ट्ज रिएक्शन बेटा सबसे अच्छा मेथड होता है किसके लिए, एल्काइल फ्लोराइड्स को बनाने के लिए। क्यों होता है, क्योंकि आप देखो लगभग सारी रिएजेंट्स में आपको क्या मिल रहा है, फ्लोराइड्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई के लिए सबसे अच्छा मेथड हो सकता है कि जब भी आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है और दोनों आपके सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों में हेलोजन है जिसमें एक जो है वो फ्लोराइड है, तो वहां पे क्या हो रहा है, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो रहा है। क्लियर। तो ये सारे थे बेटा प्रोसेस थे आपके हेलो एल्केन्स के। आप हेलो एल्केन्स कैसे बना सकते हो, तो अल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से, है ना, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। एल्कीन से, एल्कीन में भी आपने मार्कोव निकोव देखा, जब एसिमेट्रिकल होगा तो वहां पे आप मार्कोव निकोव लगाओगे। देन हमने एडिशन ऑफ हेलोजेंस देखा, है ना। देन वी प्रोसीड टू हेलोजन एक्सचेंज। उस हेलोजन एक्सचेंज में हमने दो नेम्ड रिएक्शंस देखे, फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, तो ये सारे मेथड से आपके हेलो एल्केन्स को बनाने के। नाउ वी मूव टू द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। क्लियर। नाउ फर्स्ट सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे हम लोग, है ना। हाइड्रोकार्बन है, from hydrocarbons by electrophilic substitution. This we have toluene. Toluene है ये, toluene क्या है, हाइड्रोकार्बन है। Toluene is a hydrocarbon. ओके, सो जब आप एक हाइड्रोकार्बन को ट्रीट कर रहे हो किसी हेलोजन से, अब मान लो यहाँ पे Cl2 हो गया, है ना, Br2 हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो हम लोग अवॉइड करेंगे, जनरली आप क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज करोगे, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। और ये रिएक्शन बेटा आपका डार्क कंडीशंस में होंगे, ठीक है, ये डार्क कंडीशंस में होंगे, क्योंकि अगर आप इसको अगर लाइट में कराओगे तो यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल जनरेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर वहाँ पे आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट चाहिए वो ना मिलके फिर कुछ और आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें आयरन के प्रेजेंस में डार्क कंडीशन में रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको देखो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक आपको मिलेगा ऑर्थो एंड सेकेंड इज योर पैरा। तो यहाँ पे पहला बेटा है आपका ऑर्थो हेलो टोलुइन, ऑर्थो हेलो टोलुइन। अब देखो हेलो लगा दिया, अगर वहां पे क्लोरीन है तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, यहाँ पे पैरा पे, ये पैरा पे लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका पैरा हेलो टोलुइन। क्लोरीन रहेगा तो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन। ब्रोमीन है तो ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन, पैरा ब्रोमोटोलुइन, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि इससे आप फ्लोरीन के कंपाउंड्स नए सिंथेसाइज कर सकते हो, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए आप फ्लोरो कंपाउंड्स इस मेथड से, है ना, बाय हाइड्रोकार्बन्स यूजिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आप मेथड, इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स मिले हैं हमें, इसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। इजीली सेपरेट क्यों कर पाओगे, क्योंकि इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस है ना। अभी आगे आप पढ़ोगे, जो हमारा पैरा प्रोडक्ट है उसकी मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आपको बीकर में दो कंपाउंड्स मिले हैं, इफ यू हैव टू कंपाउंड्स इन अ बीकर, ए और बी है, ए और बी ऐसे मिक्स है ना, तो जो ए है उसका बॉइलिंग पॉइंट बी से ज्यादा है, ठीक है। ए जो है आपका उसका बॉइलिंग पॉइंट बी से ज्यादा है, तो अगर आप इसको हीट करोगे तो पहले कौन बॉयल होगा, पहले बी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ए आपका बहुत लेट में बॉयल होगा, तो बी बॉयल होगा, ये इसको आप किसी दूसरे कंडेंस करके इसको आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग टू अवर टॉपिक, तो ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स को आप इजीली
सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, लार्ज डिफरेंस है उनके मेल्टिंग पॉइंट्स में। नाउ द सेकंड मेथड इज फ्रॉम एमीन्स। तो एमीन्स में देखो, सबसे पहले हमें देखना होगा सैंड मेयर रिएक्शन क्या होते हैं, है ना। व्हाट इज सैंड मेयर रिएक्शन? सबसे पहले हम लोग को देखना है यहाँ पे, सबसे पहले आप सिंथेसाइज करोगे सैंडमेयर। अब सैंडमेयर में हम लोग क्या बनाते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। ये याद रखिएगा, आप पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप इस चीज को पढ़ोगे। सैंडमेयर रिएक्शन हर बार घूम फिर के आएगा। जैसे आपका गिग्नार्ड रिएजेंट आता है, वैसे सैंडमेयर रिएक्शन भी सारे चैप्टर्स में आपके किसी न किसी रिएक्शन के फॉर्म में आएंगे। क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो जो रिएक्शन कन्वर्सन के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे चारों चैप्टर से रिलेटेड होंगे। कुछ ए बी है, उसमें ए बी सी डी फॉर्मेशन करना है। ए बी आपके फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर से दे दिया है, सी डी थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर से दे दिया है। तो इसको आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो एमीन्स। एमीन्स से आपको बाय यूजिंग सैंडमेयर रिएक्शन आपको क्या बनाना है, हेलोइडीन बनाना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन। तो आपने क्या लिया है, एनिलीन। वी विल हैव एनिलीन। अब इस एनिलीन को हम लोग क्या करेंगे, सोडियम नाइट्राइड से ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HX, है ना। ये HX मतलब यहाँ पे आप HCl अगर यूज करोगे तो आपका जो डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, इट विल बी लाइक N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, अभी देखो ये बेटा क्या है आपका, बेंजीन डायजोनियम हेलाइड। तो अगर यहाँ क्लोराइड लग गया है तो क्या हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो ये बन गया आपका, ये दिस इज योर सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, दिस इज योर सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें हम लोग क्या सिंथेसाइज करते हैं, डायजोनियम सॉल्ट। क्लियर है, ये याद रखना है आपको। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डायरेक्ट ये प्रोसीजर पूरा पूछा हुआ है। तो एनिलीन को आपको किससे ट्रीट करना है, सोडियम नाइट्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ HX। तो बनेगा आपका बेंजीन डाइजोनियम हेलाइड। ओके, ना अब देखो, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको दो मेथड्स मिलेंगे। या तो इसको आप Ki पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करो, या तो फिर इसको आप Q प्लस हेलाइड से ट्रीट करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब आपने इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, है ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसको ट्रीट किया पोटेशियम आयोडाइड के साथ। जैसे ही आपने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसमें आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, इसमें आपने क्या ऐड किया, सिंपली Ki ऐड किया और उसको शेक किया। जैसे शेक करोगे देन यू विल हैव दिस हेलो एरीन्स। ठीक है, विद द एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाउ इफ वी ऐड क्यूप्रस क्लोराइड, अगर हम लोग क्या ऐड करेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड ऐड करेंगे, तो क्यूप्रस क्लोराइड यूज करो या कोई हेलाइड्स यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, देन इट विल ऑल्सो गिव व्हाट, हेलो एरीज। तो यहाँ पे जो X है वो आप क्या यूज करोगे, Cl और Br, यानी क्लोराइड और ब्रोमाइड। ओके, ना मूविंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए प्योर फॉर्म में, है ना, जितने भी हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जितने भी एल्काइल हैलाइड्स होंगे प्योर फॉर्म में बेटा, वो क्या बनाएंगे, वो कलरलेस होंगे। ठीक है, सारे एल्काइल हैलाइड्स प्योर फॉर्म में क्या होंगे, कलरलेस होंगे। लेकिन अगर आपके पास जो एल्काइल हैलाइड्स फॉर्म हो रहा है उसमें क्या है, ब्रोमाइड्स है या फिर आयोडाइड्स है, तो अगर आप उनको सनलाइट के प्रेजेंस में ले जाओगे तो वो कलर्ड कंपाउंड आपको शो करेंगे। क्लियर है, समझ में आया। इन प्योर फॉर्म जो एल्काइल हैलाइड्स होंगे वो कलरलेस होंगे, बट इन ब्रोमाइड्स और आयोडाइड के कंपाउंड्स जो होंगे उसको अगर आप सनलाइट में ले जाओगे तो वो आपको क्या शो करेंगे, कलर शो करेंगे। क्लियर ना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बिल्कुल एक नोट्स में अपने आप ऐड कर लेना, बिल्कुल डायरेक्ट से 1 मार्क में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप यहीं से आप उसको सॉल्व कर लोगे इजीली। तो सबसे पहला बेटा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाओगे किसी एक आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स का, आइसोमेरिक मतलब क्या, उसका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा पर स्ट्रक्चर अलग होंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर अलग करोगे तो देखो, आपने क्लास 10th में कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में आइसोमर्स बनाना सीखा होगा, है ना, ब्यूटेन पेंटेन के। तो जब आप आइसोमर्स ड्रॉ करते हो तो वहाँ पे आप मिथाइल की शिफ्टिंग कराते हो। जब आप मिथाइल की शिफ्टिंग कराते हो तो आप वहाँ पे क्या करते हो, ब्रांचिंग दिखाते हो, है ना, वो ब्रांच के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। तो तो जैसे जैसे बेटा आपका ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे आपके पास कोई लीनियर चेन है ना, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी इन कंपेरिजन कि ये कंपाउंड इस तरीके से है। ठीक है, ये कार्बन लगा हुआ है और ये कार्बन, है ना, 4 कार्बन
ये 4 कार्बन, है ना। तो देखो अब ये ब्रांचिंग फॉर्म में आ गया। ब्रांचिंग फॉर्म में आते ही जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा लीनियर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज पैरा आइसोमर जो होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो ज्यादा होती है किससे, ऑर्थो और मेटा से। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पैरा आइसोमर्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं ऑर्थो और मेटा से। ऐसा होता क्यों है, ठीक है। अब देखो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, लेट अस सपोज ऑर्थो मेटा एंड पैरा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, है ना, तो अगर आप कोई एक ऐसा लाइन या कोई ऐसी सिमेट्री या कोई ऐसा लाइन प्लेन ढूंढो जिससे कि आप इसको इस तरीके से कट करो, इस मॉलिक्यूल को आप इस तरीके से कट करो जिससे कि आपको जो नंबर ऑफ एटम्स हो वो बिल्कुल सेम क्लियर दिखाई दे, मतलब इक्वल इक्वल दिखाई दे। तो यहाँ पे अगर मान लो अगर हम यहाँ पे कोई एक प्लेन डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोई प्लेन डालोगे, कट करने के बाद एक साइड आपको हेलोजन मिल रहा है ना, और इस साइड आपका क्लोरीन है, तो दोनों सेम नहीं है। और दूसरी बात, जब भी आप किसी एटम को डिवाइड करो, कोई प्लेन डालोगे तो एटम से पास करना चाहिए, है ना। यहाँ पे तो कोई एटम है नहीं है, यहाँ कोई एटम है नहीं है, तो ये हमारा प्लेन ही गलत था। ठीक है, हम ऐसे अगर चूज करेंगे तो भी नहीं होगा, अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इधर एक्स आ जाएगा और उसके जस्ट सामने यहाँ पे एक्स नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ मेटा में। मेटा में भी अगर आप इसको लेट अस सपोज यहाँ से आपने कट किया, अगर अगर आप इसको यहाँ से कट कर रहे हो, ठीक है, तो इस साइड देखो आप क्लोरीन है, इस साइड दूसरा ग्रुप है ना। लेकिन अगर आप पैरा में आ जाओ, पैरा वाले केस में क्या है, इसको आपने ऐसे कट किया, है ना। अब देखो ये है कैसे, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पे कोई एटम लगा हुआ है, इसको मैं ऐसा सर्कल से दिखा रही हूँ, यहाँ भी कोई एक एटम लगा हुआ है, इसको भी हम लोग ऐसे सर्कल से दिखा रहे हैं, ये मैंने कलर चेंज कर दिया है। अब इसको अगर आप कट करोगे बेटा, अगर आप इस मॉलिक्यूल को कट करोगे, ठीक है, तो कट करोगे तो इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ से मैंने कट लगाया, कट लगाने के बाद अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो जो LHS है ना, जो एटम्स आपको LHS में दिख रहे हैं वही आपको RHS में भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो हाफ एटम इधर कट गया, इसका हाफ एटम इधर कट गया, है ना। तो जो पैरा होता है उसके अंदर क्या होती है, सिमेट्री होती है। सिमेट्री होने की वजह से ना इजीली अच्छे से बिल्कुल बैठ जाता है आयनिक लैटिस में, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, जितने भी हमारे क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स वाले जो हमारे हेलो एल्कीन्स हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा उनके हाइड्रोकार्बन से, है ना, कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से जिससे वो बने होंगे कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले। जैसे कि आपके पास CH3, CH2, CH2, Cl है ना, ये 3 कार्बन का हमने ये क्लोराइड का बनाया हुआ है, और लाइक CH3, CH2, CH3। अब इन दोनों केस में अगर आपसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो जिसमें क्लोराइड लगा है उसका ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक वैसे ब्रोमाइड्स का होगा और वैसे ही आपका आयोडाइड्स का होगा। क्लियर, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पैरा आइसोमर। देखो यहाँ पे एक डेटा है कि बॉइलिंग पॉइंट ये आपका ऑर्थो हो गया, ये आपका पैरा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, है ना, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, डेंसिटी होगा। ठीक है, यहाँ कार्बन का नंबर ज्यादा है तो इसका डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी इस कंपाउंड से। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। अब देखो सॉल्युबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखो बेटा यहाँ पे हम लोग दो सॉल्वेंट लेंगे, पहला तो आपका वाटर है एंड सेकंड इज योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना। तो ऑर्गेनिक वाटर क्या है आपका, पोलर सॉल्वेंट होता है, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज योर नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपको पता होगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा कंपाउंड है वो वैसे ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो बात आई अब कि हमारा जो हेलो एल्केन्स है ना, वो कैसा है, हेलो एल्केन्स हमारा नॉन पोलर है। ठीक है, अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हो, अगर आप वाटर में
डिजोल्व करते हो किसको, हेलो एल्केन्स को। हेलो एल्केन्स हमारा क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर। और आपने किस में डिजोल्व किया, वाटर में, और वाटर क्या है, पोलर है। प्लस वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो उसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए वाटर में आपने डाल दिया है ना, ये आपने वाटर में डाला हेलो एल्केन्स। अभी तो वाटर तो पोलर तो है ही, प्लस इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। अब इस हेलो एल्केन्स को उसमें डिजोल्व होने के लिए इस बॉन्ड को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो वो वहां पे हेलो एल्केन्स इस मैच में फिट नहीं हो पाता है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है कि उसको बॉन्ड को ब्रेक करे और वो जाके उसके साथ सॉल्युबल हो पाए, ठीक है। इसीलिए जो आपका हेलो एल्केन्स है बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, है ना, बहुत कम सॉल्युबल होता है, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अच्छी होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो आपने लिया है, इसमें आप उसको डिजोल्व कर रहे हो, ये क्या है, नॉन पोलर। प्लस आप जिसको डिजोल्व कर रहे हो, यानी आपने किसको डिजोल्व करना है, हेलो एल्केन्स को, ये भी आपका क्या है, नॉन पोलर, है ना, दोनों सेम नेचर के हैं। तो लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है, समझ में आया। तो इनकी सॉल्युबिलिटी काफी अच्छी होती है इन कंपेरिजन टू वाटर। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स ये देखा, प्लस उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।